अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। ईरान पर उनका बयान है, मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, ईरान जंग लड़ने में बेकार है, बातचीत में माहिर है, ये कहना है ट्रंप का। ईरान के 154 जहाज हमने नष्ट कर दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। उनकी ओर से पहले भी यह दावा किया गया था कि हमने ईरान की नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनके 154 जहाज अमेरिका ने नष्ट कर दिए हैं। तो इधर मिडिल ईस्ट में जंग अब बेहद भयावह होती जा रही है। हालात कुछ ऐसे हो गए कि ईरान पर चारों तरफ से मिसाइल और बम की बरसात हो रही है। इजराइल और अमेरिका की मिसाइल हमलों से ईरान के शहर शहर तबाही मची हुई है। ईरान का मशहद शहर देखिए, जहां ताबड़तोड़ हमलों की वजह से आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जोरदार धमाकों से गूंज रहा था। भीषण जंग के बीच यहाँ कई फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं। हवाई हमलों के बाद ज्यादातर लोग दूर सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गए हैं। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो जंग थमने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हॉर्मुज पर ईरान का चेक पॉइंट, लारक द्वीप के पास एक चेक पॉइंट तैयार हुआ है। चेक पॉइंट से जहाजों पर नजर रखी जा रही है। तो लारक द्वीप के पास ये चेक पॉइंट बनाया गया है, जहां से लगातार निगरानी की जा रही है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा है और इसे कब्जे को बनाए रखने के लिए ईरान की ओर से लारक द्वीप के पास एक चेक पॉइंट बनाया गया है, जहां से आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका के हमलों के बाद इराक के हवानिया बेस से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि इराक को अपने सैनिकों की जान का खतरा सता रहा है। इराक के हवानिया बेस पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक में अनबार में मिलिशिया पोजीशंस को टारगेट किया गया। हबानिया बेस के मिलिट्री क्लिनिक और इंजीनियरिंग यूनिट पर हुए इस हमले में इराक के 7 सैनिक मारे गए हैं और 13 घायल हुए हैं, जिसमें कई सीनियर कमांडर और इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के ऑफिसर भी शामिल थे। इराकी आर्मी ने अपने जवानों की जान बचाने के लिए एक कदम उठाया, क्योंकि बेस अब मिलिशियाई डोमिनेटेड हो गया था और उसके आगे के अटैक्स का खतरा बढ़ता जा रहा था। ईरान पर इजराइल और अमेरिका लगातार बम बरसा रहे हैं। तो इजराइल पर ईरान के साथ ही उसका प्रॉक्सी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है और हिजबुल्लाह ने ताजा हमलों में इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके को निशाना बनाया। लेबनान में इजराइल के इलाकों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ दर्जनों रॉकेट मारकर सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने ये हमले अपने लड़ाकों की मौत के बाद लिया, जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजराइल के निहारिया इलाके में हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हमले के बाद से पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेल अवीव, सेंट्रल इजराइल और वेस्ट यरूशलेम में दिन भर सायरन बजते रहे। इधर इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खामेनेई को मारने के बाद ईरान बेलगाम हो जाएगा, ताबड़तोड़ अटैक करने लगेगा, मिसाइल और ड्रोन हमले करने लगेगा, जिसको रोकना इजराइल के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने वीडियो जारी किया है, जिसमें इजराइल पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं कि कैसे लगातार ईरान इजराइल के बड़े और स्ट्रेटेजिक शहरों को निशाना बना रहा है। IRGC ने हाइफा पोर्ट के आसपास कई ड्रोन दागे, जिनके निशाने पर सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक सेंटर्स थे। इजराइल का डिफेंस सिस्टम ड्रोन और मिसाइल अटैक को भी रोक रहा है, लेकिन ईरान के बड़े हमलों के आगे डिफेंस सिस्टम नाकाम भी साबित हो रहा है।